नाइन्थ का एक बेस्ट लेक्चर लेकर आए हैं जिसमें आज हम बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन और वेलोसिटी की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हमारा जो होगा यूनिफॉर्म मोशन होगा। क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन। चलिए, तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जैसे समझते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है? कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, उस मोशन को नाम देंगे यूनिफॉर्म। उस मोशन को नाम देंगे यूनिफॉर्म। जैसे डिफाइन करना हो तो लिखेंगे एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल interval of time is called uniform motion. Uniform motion is called uniform motion. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इक्वल डिस्टेंस करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक हम कार बनाते हैं, कार की स्पीड क्या है? एक हम कार बना लिए, कार की जो स्पीड हमने देखा पहले कि इस समय इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। कितना है? 40 किलोमीटर पर आवर। तो अगले 1 घंटे बाद फिर इसकी स्पीड क्या रहेगी? अगर 40 किलोमीटर है तो हम बात करेंगे यूनिफॉर्म की। अगर अगले नेक्स्ट आवर में फिर बात करेंगे, फिर इसकी स्पीड क्या है? 40। जैसे इसकी स्पीड कॉन्स्टेंटली कितनी चल रही है? 40 किलोमीटर पर आवर। या फिर पहले आवर में ये जो है 40 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की। पहले आवर में ये जो कार है कितना डिस्टेंस ट्रेवल की? 40 किलोमीटर। मतलब ट्रेवल करने के बाद ये कार हमको मिल गई यहाँ पे। अब इसकी स्पीड कितनी हुई? 40 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से फिर आगे बात करते हैं, फिर इसने 40 किलोमीटर और कवर किया। कितना कवर किया? 40 किलोमीटर डिस्टेंस और कवर किया। और फिर इसकी स्पीड कितनी मिली हमको? ये कार हमारी यहाँ से जब 40 किलोमीटर कवर की तो इसकी स्पीड मिली 40 किलोमीटर पर आवर। आगे फिर ये स्पीड कितना हमको मिल जाएगी? यहाँ पे 40 किलोमीटर पर आवर। मिला कैसे? ये जो डिस्टेंस दूरी जो तय किया इसने 40 + 40, तो स्पीड हम पीछे पढ़ चुके हैं, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो ये कार जो थी टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल की? 80 किलोमीटर। कितना? 80 किलोमीटर। और टाइम कितना? 1 घंटा इसको लगा यहाँ से यहाँ जाने में, और सेम वही 1 आवर यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको लगा। टोटल टाइमिंग कितना लगा? 2 आवर। ठीक है, 2 से डिवाइड कर देंगे, 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब जब कार यहाँ से यहाँ कॉन्स्टेंटली मूव करती जा रही, उसकी स्पीड क्या मिल रही है हमको? 40 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब अगर पहले घंटे में इसकी स्पीड 40 है तो दूसरे घंटे में कहाँ चला जाएगा? डिस्टेंस कितना हो गया? 80। तो स्पीड क्या रहेगी? 40। तीसरे घंटे में अगर 120 किलोमीटर कवर करता है तो भी इसकी स्पीड क्या रहेगी? 40। और नेक्स्ट आवर में अगर 160 स्पीड कवर करता है तो भी इसकी स्पीड क्या रहेगी? 40। देखिए, तो इसका मतलब क्या है कि अगर जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, जो टाइम टेकन, जो भी टाइम लग रहा है, उससे अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमको एक स्पीड मिल जाती है। और वो स्पीड अगर हर जगह क्या है? कॉमन है, कॉन्स्टेंटली चल रहे हैं, उस मोशन को नाम दे देंगे यूनिफॉर्म मोशन। उस मोशन को नाम क्या देंगे? यूनिफॉर्म मोशन। सेकेंड जो है हमारा टॉपिक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ने से पहले अगर इसका ग्राफ की बात किया जाए, किसकी बात किया जाए? यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ की बात किया जाए, तो ग्राफ हम यहाँ पे बना लेंगे। इधर दिखा दिया जाए डिस्टेंस और इधर नीचे दिखा देते हैं टाइम।
टाइम और डिस्टेंस, टाइम को एस से डिनोट किया गया और डिस्टेंस को डी से। डिस्टेंस को किससे डिनोट कर देते हैं? डी से, ठीक। 0 1 2 3 4 5 6 7, ये इसको हावर में दिया जाए तो इसको एच से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। और ये किलोमीटर में है तो इसको लिख दिया गया 20 40 80 120 160 200 240। ये हमारा डिस्टेंस मिल गया और इस साइड क्या मिल गया? स्पीड। एक साइड हमको मिल गया डिस्टेंस और दूसरे साइड क्या मिल गया? स्पीड मिल गया। ये हमको मिल गया डिस्टेंस, ये हमको क्या मिल गया? डिस्टेंस। और नीचे क्या मिल गया? टाइम मिल गया। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम को क्या बोलते हैं? स्पीड। तो पहले घंटे में इसकी स्पीड क्या थी? 40 की थी। दूसरे में क्या है? 80 की है। तीसरे में क्या है? 120। नेक्स्ट आवर में क्या होगी? तो जो हमारा ग्राफ बनेगा कैसा बन रहा है? बिल्कुल स्ट्रेट। इस ग्राफ को हम क्या बोल दिए? यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। क्या है? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ ऐसा बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट। कैसा बनेगा? बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा। अब हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब, अगर हम रोड पे चल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? रोड पे चल रहे हैं, कभी हमारी स्पीड बढ़ रही है, कभी स्पीड घट रही है। जैसे 1 घंटे में हम 20 किलोमीटर कवर किए, तो अगले नेक्स्ट आवर में अगर हमारी स्पीड 10 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है। मतलब इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। रीज़न क्या होगा इंक्रीज और डिक्रीज का? समझते हैं। इंक्रीज और डिक्रीज का मेन रीज़न हो सकता है या तो कोई ट्रैफिक आ गया, कोई ट्रैफिक है, या फिर कोई जानवर आ गए, मतलब कुछ न कुछ, या कोई एक्सीडेंट हो गए। स्पीड डिक्रीज होने का अनेकों रीज़न हो सकते हैं, समझ रहे हैं? कई सारे रीज़न हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म का मोशन का मतलब होता है कि एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस in equal interval of time. In equal interval of time is called non-uniform motion. किसकी बात करेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। फिर हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक कार है। हमारे पास क्या है? एक कार है, और ये कार जो है फर्स्ट आवर में, ये जो कार है हमारी फर्स्ट आवर में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी? हम फिर मान लेते हैं कि ये कार जो है फर्स्ट आवर में 40 किलोमीटर कवर कर रही है। कितना? 40 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ आ गई? पोजीशन ए से पोजीशन बी तक, ए से चलकर बी तक आई। फिर यही कार जो है अगले नेक्स्ट आवर में कितना डिस्टेंस कवर की? अगले नेक्स्ट आवर में ये 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर ली। कितना? ये जो कार है हमारी अगले नेक्स्ट आवर में सी पे आने पे इसका डिस्टेंस जो है 10 किलोमीटर। कितना? 10 किलोमीटर। मतलब पहले इसकी स्पीड यहाँ से यहाँ, मतलब ए से बी तक जाने में इसकी स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर, और बी से सी जाने में स्पीड क्या होगी इसकी? 10 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब हुआ कि जो ये डिस्टेंस कवर किया और जो टाइम लगा उसी से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमको स्पीड मिल रही है। तो पहले स्पीड 40 थी, बाद में क्या होगी? 10। पहले स्पीड 40 दिख रही है, बाद में क्या होगी? 10। इसका मतलब स्पीड क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। कुछ देर बाद आफ्टर सम टाइम द स्पीड ऑफ कार, कुछ देर बाद कार की स्पीड जब डी पॉइंट पे गए तो सेम आवर में 1 घंटे बाद इसकी स्पीड हो गई, इसका ये जो डिस्टेंस कवर किया 1 घंटे में 80 किलोमीटर। कितना ट्रेवल कर दिया? 80 किलोमीटर। इस समय इसकी स्पीड हो जाएगी 80 किलोमीटर पर आवर। सी से डी जाते समय इसकी स्पीड हो गई
80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर एवरेज निकालना रहता हमको तो हम काम क्या करते हैं, 40, 10, 50 और 50 और 80 को जोड़ देंगे 130। टोटल डिस्टेंस और टाइमिंग कितना लगा, 1, 2 और 3 घंटे। 130 में 3 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज मिल जाएगा। लेकिन हमको क्या बताना है, नॉन यूनिफॉर्म, मतलब पहले स्पीड बढ़ा, फिर क्या हुआ, घटा, फिर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, मतलब इंक्रीज करा, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज किया। इसका भी ग्राफ बनाया जा सकता है। इसका भी हम एक सिंपल सा ग्राफ बना लेते हैं, छोटा सा। इधर डिस्टेंस को डिनोट कर देते हैं किलोमीटर में और नीचे टाइम को आवर में, ठीक है। 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर, ठीक। 40, 80, 120, 10, 20 ऐसे कर लेते हैं, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। बोला है कि फर्स्ट आवर में इसका डिस्टेंस कितना था, 40 किलोमीटर। पहले घंटे में ये कितना ट्रेवल कर लिया, 40 किलोमीटर। मतलब इसकी स्पीड बढ़ रही थी, पहले क्या हुई, बढ़ी। फिर 20 से फिर नेक्स्ट आवर में, अगर देखिए नेक्स्ट आवर की बात किया जाए तो 1 + 1 2 घंटे की जब बात करेंगे तो ये डिस्टेंस ट्रेवल कर देगा 40, 10, 50 किलोमीटर। तो दूसरे आवर में इसकी स्पीड क्या हो गई, दूसरे में हम बात कर लिए तो दूसरे में हो गई 50। दूसरे में क्या हो रही है, पहले में था 40, दूसरे में क्या हो गया 50, डिस्टेंस 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया 2 घंटे में। 1 घंटे में 40 और 2 घंटे में 50। तीसरे की बात करते हैं कि 3 घंटे में ये डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, 80। देखिए अब इसकी स्पीड क्या कर रही है, पहले इसकी स्पीड बढ़ी, फिर डिक्रीज हुई, फिर इंक्रीज कर रही है। तो पहले आवर में क्या हुआ, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आई। फिर B से C के बीच में, दूसरे आवर में नहीं, B से C के बीच स्पीड क्या थी, 10। और C से और D के बीच स्पीड क्या थी, 80 किलोमीटर पर आवर। अगर चेंज किया जाए कि A से लेके D के बीच की स्पीड क्या हुई, एक्चुअल स्पीड, तो A से B 40 हुआ। और जब यहाँ पे 2 घंटे की बात कर लेंगे तो डिस्टेंस को ऐड कर लेंगे, 40 और 10, 50/2 की बात करेंगे तो इस समय यहाँ पे इसकी स्पीड रही होगी 25 किलोमीटर पर आवर। और फिर इसको ऐड कर लेंगे तो टोटल मिल गया 130। तो 130 में क्या कर लेंगे, 3 से डिवाइड कर लेंगे, 130/3 किलोमीटर पर आवर। लास्ट में इसकी स्पीड कितनी हो गई, 130। मतलब स्पीड कॉन्स्टेंटली क्या कर रही है, अगर यहाँ से वहाँ तक गए स्पीड बढ़ रही है, घट रही है। वैसे स्पीड, वैसे मोशन को नाम क्या देंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ऐसे मोशन को नाम क्या देंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी की। किसकी बात करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड हम पढ़े कि स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम टेकिंग। डिस्टेंस अपॉन में टाइम को हम बोल दिए स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम को क्या बोले, स्पीड। लेकिन ये वेलोसिटी है, स्पीड हम बताए थे स्केलर क्वांटिटी। स्केलर इट मीन्स उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं हो। हम बात करेंगे वेलोसिटी की, किसकी बात करेंगे, वेलोसिटी की बात करेंगे। चलिए देखते हैं। वेलोसिटी का मतलब होता है द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट को चेंज किया जाए, टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट को बदला जाए, उसको वेलोसिटी बोलेंगे। या फिर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज, लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम टेकन।
is called velocity। क्लास 9th का बेस्ट लेक्चर होने जा रहा है ये कि वेलोसिटी क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम टेकन इज कॉल्ड वेलोसिटी। इट इज वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर। यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज m0 Lt के पावर -1। m0 Lt के पावर -1 ये हो गया डायमेंशन। वेक्टर क्यों होता है? क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं। इसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एक क्वेश्चन करते हैं सिंपल सा, क्वेश्चन करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है 3 किलोमीटर ईस्ट चल रहा है। कितना चल रहा है? 3 किलोमीटर ईस्ट चल रहा है, या 30 किलोमीटर चला ईस्ट डायरेक्शन में। डायरेक्शन बना लेते हैं इधर, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये हमारा डायरेक्शन है। 30 किलोमीटर चला ईस्ट में, और यहाँ से इस पॉइंट से 40 किलोमीटर चला वेस्ट में, 40 किलोमीटर वेस्ट में, सॉरी नॉर्थ में। 40 किलोमीटर किधर चल दिए? नॉर्थ में। और इसको टाइमिंग कितना लगा? इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी तक जाने में इसको समय लग रहा है 10 मिनट। कितना समय लग रहा है? 10 मिनट। या फिर क्या कहा? 10 मिनट, या फिर इसको लिख देते हैं 10 सेकेंड। कितना लिख दिए? 10 सेकेंड। इसको समय लगा 10 सेकेंड। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन? कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फिर से समझते हैं। क्वेश्चन है कि ए से ओ एक पॉइंट है जो ईस्ट डायरेक्शन में चलना है। कितना? 30 किलोमीटर। ओ से बी चल रहे हैं 40 किलोमीटर नॉर्थ। पूछ रहा है कैलकुलेट स्पीड या कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो जब डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस का मतलब एक्चुअल पाथ। डिस्टेंस का मतलब है एक्चुअल पाथ, हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो जब हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस इज इक्वल टू AO प्लस OB। इट मीन्स 30 किलोमीटर प्लस 40 किलोमीटर। तो जो डिस्टेंस हम ट्रेवल किए 70 किलोमीटर। लेकिन वही डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, तो हम क्या करेंगे? शॉर्टेस्ट पाथ, और B तक जाने का ये हमारा सबसे छोटा रास्ता होगा, B तक जाने का। और इसको मान लेंगे ट्रिपलेट। पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पे एंगल बन गया 90 डिग्री। इस वाले साइड को मानते हैं हाइपोटेनस। देखिए, ये अगर 90 डिग्री यहाँ बन रहा है तो 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है। एक साइड को परपेंडिकुलर, दूसरे को बेस मान लेंगे। लिख लेंगे हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। लिखेंगे हाइपोटेनस हमें मालूम नहीं है, अंडर रूट में 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। h इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर 900 होता है, 40 का स्क्वायर 1600 होगा। h इज इक्वल टू 16 और 9 को जोड़ेंगे तो 2500 होगा, और 2500 जो होता है 50 का स्क्वायर होता है। तो h की वैल्यू मिल गई हमको 50। कितना मिल गया? 50। तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा 50 किलोमीटर, डिस्टेंस हुआ 70 किलोमीटर। अगर इस क्वेश्चन में
हम फिर पूछते हैं आपको कि वेलोसिटी क्या होगी और स्पीड क्या होगी। वेलोसिटी क्या होगी, स्पीड क्या होगी। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस है 70 और टाइम क्या है 10 सेकेंड। 10 सेकेंड, या तो सेकेंड को चाहें तो हावर में बदल लें या किलोमीटर को चाहें तो मीटर में बदल लें। तो यूनिट हमारी मिलेगी मीटर पर सेकेंड। तो हम किलोमीटर को मीटर में बदल लेते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमको मिल जाएगा 7000 और एक ज़ीरो और नीचे 10 से डिवाइड हो जाएगा 7000 मीटर पर सेकेंड। इतना मीटर पर सेकेंड की बात कर लेंगे। वेलोसिटी की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट मिल गया 50 अपॉन में टाइम 10, यहाँ पे भी 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 50,000 अपॉन में 10, एक डिवाइड आएगा तो ये आएगा 5000 मीटर पर सेकेंड। जो हमारा ये वेलोसिटी आएगी 5000 मीटर पर सेकेंड और स्पीड जो आएगी 7000 मीटर पर सेकेंड। चाहे तो किलोमीटर में बदल सकते हैं और मीटर में बदल सकते हैं। मीटर किलोमीटर बदलने के लिए एक सिंपल सा रूल आप लोग को बताए हैं कि किलोमीटर पर हावर से मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे और मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर हावर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, किलोमीटर पर हावर से मीटर पर सेकेंड बदलने के लिए 5/18 से, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर हावर में बदलने के लिए 18/5 से। ये हमको मिल गया मीटर पर सेकेंड। अगर हम चाहते हैं कि इसको किलोमीटर पर हावर में बदल लें, काम क्या करेंगे, 18/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल क्या है, इजी है। ठीक है, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।